अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद आया बाबा के पास। आज बाबा की तबीयत कुछ सही नहीं थी, वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। लेकिन आप परेशान मत हो, आप बैठें, मैं उनको बुलाकर लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। जाओ बाबा को जल्दी से बुला कर ले आओ। मुझे और भी कहीं काम से जाना है। एक काम से आया था बाबा के पास। वक्त कम है मेरे पास। आपकी पढ़ाई वगैरह सही चल रही है ना? इस बार भी फर्स्ट आने का इरादा है ना? जी जी अंकल, बिल्कुल फर्स्ट आने का इरादा है। आप दुआ कीजिएगा। अच्छा आप बैठें, मैं बुलाकर लाता हूँ बाबा को। बाबा, बाहर आपके दोस्त आए हैं, वो काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं। मैं उनसे थोड़ी देर बातें कर रहा था। तुमने उनको घर के अंदर बुला लिया, पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर घर आ जाता है। जाओ जाकर उनको बोल दो कि मैं नहीं आ सकता, मैं सो रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है आज। और अब दोबारा आकर मुझे परेशान मत करना है। लेकिन बाबा, मैं जाकर झूठ क्यों बोलूं कि आप सो रहे हैं? वो बेचारे कितनी दूर से आए हैं, आप जाकर उनसे मिल लें, ये तो गलत बात है। काफी देर से वेट कर रहे हैं वो। तुम जाकर उनको बोलो कि बाबा को बहुत तेज बुखार हो रहा है और वो गहरी नींद में है और वो उठ रहे नहीं है। आप फिर किसी और दिन आ जाइएगा, या जो काम है आप मुझे बता दें, मैं बाबा को बता दूंगा। एहसन बेटा, कितनी देर से मुझे बिठाकर गए हो? अरे भैया, आपके बाबा के दुल्हन है जो इतनी देर लगा रहे हैं तैयार होने में। कब आएंगे? नहीं अंकल, बाबा नहीं आ रहे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। आपको जो काम है आप मुझे बता दें, मैं बाबा को बता दूंगा। और आपको कुछ पानी वगैरह लाकर दूं? हैं? ये क्या भाई, मैं इतनी दूर से उन्हीं के काम से आया था। अब उनको खुद को ही परेशानी होगी। मैं तो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन चलो तबीयत सही नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं बाद में फिर कभी आ जाऊंगा। एहसन मेरा प्यारा बेटा, सुबह से अब याद आई है आपको दादी की? आज पूरा दिन आप मेरे पास आकर ही नहीं बैठे, कहाँ गायब थे? किन सोचों में गुम हो? और ये मुंह क्यों लटका हुआ है? कोई परेशानी है? दादी, एक बात बताएं, झूठ बोलना तो बहुत गुनाह है, बहुत गलत बात है ना? आपने और बाबा ने और मम्मा ने शुरू से हमें यही सिखाया है, तो फिर आज बाबा ने क्यों झूठ बोला? क्या उनको गुनाह नहीं मिला होगा? हाँ बेटा, हमने आपको बिल्कुल सही सिखाया है। हमेशा सिर्फ सच ही बोलना चाहिए, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। आपके बाबा को ऐसी कौन सी दुश्वारी आ गई थी जो उन्होंने झूठ बोल दिया? बताओ मुझे। आज बाबा के दोस्त इतनी दूर से आए थे और बाबा के ही काम से आए थे। बाबा घर में मौजूद थे और उनकी तबीयत भी बहुत बेहतर थी और उठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जाओ जाकर उनको बोल दो कि मैं सो रहा हूँ और मुझे बहुत बुखार है। क्या ये झूठ नहीं है? मैं मुझसे भी झूठ बुलवा दिया उन्होंने, ये गलत है ना? मुझे सुबह से बहुत बुरा लग रहा है। एहसन मेरा बहुत अच्छा बच्चा। हाँ बेटा, आपके बाबा ने गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेटा, एक बात आप भी ध्यान से सुन लो, कभी भी किसी बड़े के अंदर कोई बुराई देखो तो उसको हर एक को नहीं बताया करो, ये भी बहुत गलत बात है। बड़े तो बड़े होते हैं, उनकी क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, वो आपको नहीं पता। उनको भी अच्छे बुरे की तमीज़ है, आपसे बेहतर समझते हैं वो। अकरम, आज आपने ये क्या किया? अपने दोस्त को झूठ क्यों बुलवा दिया कि आप घर में मौजूद नहीं हो, हालांकि आप तो घर पर ही थे। मुझे एहसन ने बताया, उसको इतना बुरा लगा था बोलते हुए। हम बच्चों को ये सिखाएंगे। क्या वालदा, आपको ये बात एहसन ने बताई है? अरे वो मेरा कोई दोस्त नहीं आया था, वो तो बल्कि एक मेरा कुलीग था। उसने मुझसे कुछ कर्ज लिया हुआ था, वो बहुत गरीब है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कर्ज लौटाने के लिए। मैं उससे नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है। नहीं बेटा, लेकिन आपको उससे ले लेने चाहिए। ऐसा करके आप उसकी अना को भी ठेस पहुंचा रहे हो। अगर उसके पास है तो आप ले लो वापस। लेकिन वालदा, मुझे उस पैसों की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो बहुत गरीब है, उसको जरूरत है। उन पैसों से उसका कोई और काम हो जाएगा, कुछ और भला हो जाएगा। मैं उसको 100 बार मना कर चुका हूँ, लेकिन वो हर बार मेरे पीछे घूमता रहता है कि भाई ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अब ले ही लूँ, क्योंकि आप भी सही कह रही हैं। ऐसा करके मैं उसकी अना को ठेस पहुंचा रहा हूँ।